एक्सरसाइज त्रिशूल को भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक डेटरेंस यानी डर पैदा करने वाला कदम बताया है, लेकिन सच कहा जाए तो ये सिर्फ डेटरेंस नहीं बल्कि एक डायरेक्ट थ्रेट है पाकिस्तान पर। सोचिए, 20,000 सैनिक, 200 टैंक, फाइटर जेट्स जो आसमान को चीरते हुए उड़ान भर रहे हैं और समुद्र के किनारे भारतीय नौसेना के फ्रिगेट्स अपनी स्थिति में खड़े हैं। यह सब एक समन्वित सैन्य प्रदर्शन में हो रहा है। दृश्य किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह कल्पना नहीं, यह सब अभी भारत की पश्चिमी सीमा पर वास्तविकता है। भारत की यही तो खासियत है, वह अपने इरादे आखिरी पल तक किसी को नहीं बताता। और इस बार एक्सरसाइज त्रिशूल का साफ संकेत है कि अगर वक्त आया तो भारत रणनीतिक रूप से अपनी खोई हुई भूमि भी वापस लेने से नहीं हिचकेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द इंडियन नैरेटिव और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज त्रिशूल के बारे में। एक ऐसी सैन्य कवायद जो सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि भू राजनीतिक संतुलन को भी हिला सकती है। यह अभ्यास राजस्थान और गुजरात के उन इलाकों में हो रहा है जो पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस एक्सरसाइज को लेकर डर और घबराहट का माहौल है। डर भी क्यों ना हो, पिछली बार जब भारत ने मॉक ड्रिल कहा था तब उसने पाकिस्तान पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों की बारिश कर दी थी। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही है। गुजरात और राजस्थान के नजदीकी इलाकों में सेना की तैनाती तेजी से बढ़ाई जा रही है। इसका कारण है पाकिस्तान की हालिया हरकतें। पाकिस्तान ने गुजरात के रन ऑफ कच्छ के पास स्थित सर क्रीक क्षेत्र में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। ये वही जगह है जो भारत और पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर का आखिरी हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने इस गतिविधि को गंभीरता से लिया और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। सर क्रीक एक दलदली इलाका है जहां समुद्र की लहरें मिट्टी में मिल जाती है, जिससे ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। सर क्रीक गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित एक संकरी खाड़ी है जिसकी लंबाई लगभग 69 किलोमीटर है। यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच एक संवेदनशील विवादित सीमा माना जाता है। विवाद की वजह है क्रीक में पानी के बहाव की दिशा और प्राकृतिक बदलावों के कारण सीमा रेखा तय करना मुश्किल होना। इसके अलावा इस क्षेत्र के समुद्री भाग में तेल, गैस और मछली पकड़ने के समृद्ध संसाधन मौजूद हैं, जिन पर दोनों देशों का दावा है। इसलिए सर क्रीक न सिर्फ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद मूल्यवान माना जाता है। अब जब आप इस ऑपरेशन के क्षेत्र और उसकी अहमियत समझ चुके हैं तो बात करते हैं खुद एक्सरसाइज त्रिशूल की। यह अभ्यास तकनीकी रूप से 30 अक्टूबर से शुरू हुआ, लेकिन इसकी तैयारी भारत ने हफ्ते भर पहले ही शुरू कर दी थी। 24 अक्टूबर को भारत ने एक ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया। फिर 25 अक्टूबर को भारतीय नौसेना ने लाइव फायरिंग एक्सरसाइज शुरू की और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी अरब सागर में अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ा दी। और फिर शुरू हुआ एक्सरसाइज त्रिशूल, जो 30 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलने वाला एक विशाल सैन्य अभ्यास है। यह कोई साधारण ड्रिल नहीं है बल्कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त ऑपरेशन। सच कहें तो इस तरह की एक्सरसाइज अक्सर शांतिपूर्ण समय में फ्रंट लाइन पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती का एक बेहतरीन बहाना होती है। भारत ने पहले भी 1986 में ऑपरेशन ब्रास टैक्स के नाम से ऐसा किया था और चीन ने भी 2020 में इसी तरीके से लद्दाख में स्टैंड ऑफ शुरू किया था। इसलिए त्रिशूल सिर्फ एक अभ्यास नहीं, यह एक रणनीतिक तैयारी भी हो सकती है। पाकिस्तान का रिएक्शन देखकर तो यही लगता है कि वह भारत के किसी संभावित हमले की आशंका से कांप रहा है। पाकिस्तान ने चेतावनी भरे बयान दिए हैं कि अगर भारत की ओर से कोई भी अग्रेशन हुआ तो वह जवाब देगा। पर असली चिंता यह है कि इस एक्सरसाइज में लगभग 20,000 सैनिक, राफेल और सुखोई 30 फाइटर जेट्स, एक्स ड्रोन सिस्टम्स और भारी नेवल डिप्लॉयमेंट। लेकिन दोस्तों, अगर हाल के दिनों पर ध्यान दिया जाए तो भारत ने ऐसी चालें चली हैं जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। भारतीय फोर्सेज ने अक्टूबर से लेकर अब तक इतने सारे नोटैम जारी किए हैं कि पड़ोसी देश में डर का माहौल बनना लाजमी है। और डरे भी क्यों ना, पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मॉक ड्रिल के बहाने जो उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी, उसकी याद इनके पुरखों तक जाएगी। अक्टूबर की शुरुआत से नोटैम का सिलसिला ऐसा चला कि पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया कि भारत किस दिशा में तैयारी कर रहा है। ऊपर से भारतीय वायुसेना लगातार कॉम्बैट ड्रिल्स,
हाई इंटेंसिटी फ्लाइट ऑपरेशन और 24 घंटे एयर पेट्रोलिंग कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना भी पूरे पश्चिमी समुद्री तट पर युद्धाभ्यास कर रही है, यानी जमीन भी एक्टिव, आसमान भी एक्टिव और समंदर भी। अब आप खुद सोचिए, जब तीनों मोर्चे एक साथ गर्म हो तो घबराहट किसकी बढ़ेगी। और अब आगे स्क्रीन पर आप एक मैप देखेंगे जिसमें साफ दिखेगा कि अक्टूबर से नवंबर तक भारत ने किन किन इलाकों में नोटैम जारी किए। और कैसे ये पूरा पैटर्न पाकिस्तान के दिमाग में तूफान की तरह घूम रहा है। आखिर में देखा जाए तो एक्सरसाइज त्रिशूल सिर्फ एक युद्धाभ्यास नहीं, बल्कि भारत की साइलेंट स्ट्रैटेजिक मूव है। इसके जरिए भारत न सिर्फ अपने सैनिकों और हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान को इतना दबाव में ला रहा है कि वह अपने सभी संसाधन भारत की ओर झोंक दे, जबकि भारत असल में कोई हमला करे ही नहीं। इस बीच बलूचिस्तान और अफगानिस्तान को अपने ऑपरेशन फैलाने का मौका मिलेगा, यानी भारत ने बिना गोली चलाए पाकिस्तान को 3 मोर्चों पर उलझा दिया है। लॉन्ग टर्म में इसका असर बेहद गहरा होगा। भारत अपने आप को 2 फ्रंट वॉर, जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से एक साथ हमला संभव है, उसके लिए तैयार कर रहा है। इसलिए अगर हाल के दिनों पर ध्यान दिया जाए तो साफ दिखता है कि भारत अब अपनी पकड़ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तेजी से मजबूत कर रहा है। गुवाहाटी में हुआ विशाल एयर शो इसका सीधा प्रमाण है। साथ ही इस समय सबसे ज्यादा नोटम भी उत्तर पूर्व में ही जारी किए गए हैं। भारतीय वायुसेना लगातार इसी क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान को दबाव में लाने के साथ साथ पूर्वी सीमा पर चीन के लिए भी एक शक्तिशाली चेतावनी भेज रहा है। और दोस्तों, एक्सरसाइज त्रिशूल का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। भारत सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि यह अभ्यास इस बात की भी जांच है कि अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों दिशाओं से एक साथ खतरा पैदा हो जाए या अचानक कोई बड़ा आपातकाल आ जाए, तो भारतीय सेनाएं कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से जवाब दे सकती हैं। यही वजह है कि त्रिशूल के दौरान सेना सिर्फ हथियारों का परीक्षण नहीं कर रही, बल्कि यह भी देख रही है कि ट्रूप्स को कितनी तेजी से तैनात किया जा सकता है, आर्टिलरी कितने समय में युद्ध क्षेत्र तक पहुंच सकती है, और सबसे अहम, कैसे तीनों सेनाएं एक साथ तालमेल में लड़ सकती हैं, ताकि दुश्मन को संभलने या रणनीति बदलने का एक भी मौका। तो दोस्तों, कुल मिलाकर एक बात बिल्कुल साफ है, एक्सरसाइज त्रिशूल सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की उस नई रणनीतिक सोच का प्रतीक है जहां जवाब देने से पहले भारत तैयारी करता है और तैयारी के साथ साथ विरोधी को मानसिक युद्ध में भी मात देता है। पश्चिम में त्रिशूल की तेज धार पाकिस्तान को बेचैन कर रही है और पूर्व में लगातार नोटैम्स और युद्ध अभ्यास चीन को साफ संकेत दे रहे हैं कि भारत अब किसी भी मोर्चे पर पीछे हटने वाला नहीं। भारत अब वह देश नहीं जो खतरे का इंतजार करे। भारत वह शक्ति बन चुका है जो खतरे के उठने से पहले ही मैदान संभाल लेता है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या भारत की यह मल्टी डोमेन तैयारी आने वाले समय में दक्षिण एशिया की पूरी रणनीति बदल देगी? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उन्हें पढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित रहता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और दमदार और रोचक विषय के साथ।